बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऑफिशियली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में होली मनाई जा रही है। हल्का सा आपको होली का पस मंजर बता दूं, ये एक हिंदुओं का त्यौहार है। वो जो होलिका थी, उसको एक भगवान की तरफ से ये आशीर्वाद था, दुआ थी कि उसको आग नहीं जला सकती। तो उसने अपने भतीजे की, वो जो एक दुश्मनी शो की जाती है, तो वो उस भतीजे को लेकर आग में बैठ गई कि मैं आग में बैठूंगी, मैं तो नहीं जलूंगी लेकिन ये जल जाएगा। अब वो जिस भगवान का मानने वाला था, तो हुआ ये, वो भतीजा, कि होलिका जल गई और वो बच्चा बच गया। तो उसकी याद में ये लोग होली मनाते हैं। आज अगर कोई ऐसी होलिका है तो हमारे सामने आई ऐसा कोई बच्चा, तो फिर ये हिंदू कहेंगे कि ये तो कलयुग है, कलयुग में ये कुछ नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं असल मुद्दे की तरफ, और वो ये है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में ये होली मनाना शुरू कर दी गई है। अब इंडिया में भी होली पर ये होता है कि उस दिन वो कहते हैं बुरा ना मानो होली है। इंडियन लॉ जो है वो उस दिन इंप्लीमेंट नहीं होता। उस दिन अगर कोई किसी के साथ छेड़छाड़ करे, किसी लड़की का रेप किया जाए, शराब पी जाए, कोई भी जुर्म हो, हत्या कि मर्डर हो जाए, तो उस दिन वो कानून में शामिल नहीं होती। बात ऐसा सुनने में है। तो मतलब वो कहते हैं बुरा ना मानो होली है। हर किस्म की फहश गोई उस दिन की जाती है इंडिया में। तो अब मुल्दीन और सेकुलरिज्म और जितने भी किस्म के ये इज्म है ना, लिबरलिज्म वगैरह, ये सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये सारा गंद किया जाए। तो अब यूनिवर्सिटीज में इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब ये वीडियो भी आप देखेंगे, ये लोग पाकिस्तान में, ये यूनिवर्सिटीज में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद, ये शुरू है निज़ाम। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके, ये किस तरह रक्स किया जा रहा है, और लड़कियां और लड़के मिक्स हैं, मखलूत हैं, और ये सारे हिंदू नहीं है, मुसलमान है इसमें। तो ये इसको आम किया जा रहा है। तो हमने भी ये पोस्ट की कि होली तक तो काम पहुंच चुका है, अनकरीब एक वक्त आएगा, मुंतजिर रहें कि जब यही बच्चे आपको गांव मूत्रा और गांव गोबरा पीने और चाटने के फजाइल बयान करेंगे। वो ना गाय मूत्रा का गिलास लेकर आपको बता रहे होंगे कि ये पीना बड़ा अच्छा है, इससे कैंसर ठीक हो जाता है। और गांव गोबरा जो है ना, गोबर, उसको चाट रहे होंगे और अपने ऊपर मल रहे होंगे, जैसे कोविड में इंडिया में वो मल रहे थे कि ये आप अपने ऊपर लगा लेंगे ना तय गोबर की, तो आपको कोविड कुछ नहीं कहेगा। ये हमारे मुसलमान बच्चे। तो मैंने ये लिखकर जो पोस्ट की, तो हमारे खालाजाद भाई हैं अब्दुल मनाफ साहब, वो भी हमेशा इन्हीं के कैंप में खड़े होते हैं। जब भी कोई मैं इनके खिलाफ बात करता हूँ ना, पोस्ट करता हूँ लिबरलिज्म के खिलाफ या सेकुलरिज्म के खिलाफ, तो ये भाई मोर्चा संभाल लेते हैं, मुतासर है हमसे। तो उन्होंने कहा कि दो एतराज किए। एक तो उन्होंने कहा कि ये खामखा सो कॉल्ड दो कौमी नजरिया जो मौलवियों ने लेके चले, सियासतदानों का, और एक तो ये दो कौमी नजरिए को नहीं मानते, इसको सो कॉल्ड कहते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये अब बेजरर जो सेलिब्रेशन है, इस पर भी आपको इख्तलाफ और शोर करेंगे। आप बेजरर इसको कह रहे हैं। तो दो कौमी नजरिया तो ये है कि एक इस्लाम है और एक हिंदुइज्म है। ये दो कौमें हैं जो पेश किया गया था बरसगीर में, कि ये कभी भी एक नहीं हो सकती। ये तो एक दो जमा दो चार की तरह सीधी और वाज़ेह बात है कि मुसलमान और हिंदू ये दो अलग कौमें हैं। जब ये इकट्ठे थे तो बड़े मसाइल थे, अभी भी बड़े मसाइल हैं वहां पर हिंदुस्तान में। वो उनको 19 इंडियन स्टेट्स में गाय नहीं खाने देते, और कहने को वो सेकुलर कंट्री है। आप हिंदुस्तान में 19 स्टेट्स में गाय नहीं खा सकते, हालांकि वो सेकुलर कंट्री है। और ये हमें कहते हैं कि पाकिस्तान को भी सेकुलर किया जाए। तो अब ये हमारे काबिल भाई हैं, और इनकी तरह और भी जितने काबिल भाई होते हैं, ये जो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म और किसी भी किस्म का इज्म लेके चलते हैं, तो इनका सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि मौलवी को ना कुछ नहीं पता, मौलवी आपको दीन नहीं बताता। और क्या होना चाहिए जी, कि मौलवी को खत्म करें और किताब सुन्नत से खुद पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि फिर ये अपनी इंटरप्रिटेशंस करते हैं और उसको खल्त मल्त करने की कोशिश करते हैं। सैयद मुजम्मल से लेकर इंजीनियर साहब से लेकर गांधीज्म तक, अगर हम देखें गांधी साहब तक, तो इन्होंने क्या किया? इंजीनियर साहब ने इस्लामिक सेकुलरिज्म की टर्म डिवाइस कर दी, उसी डगर पे ला रहे हैं ना। और गांधी साहब ने क्या किया कि औरत मर्दों का इख्तलात उन्होंने तहजीब के दायरे में ले आए। मर्दों जन का मसाफा करना, उसको तहजीब का और कल्चर का रंग चढ़ा दिया, और कितनी डिटाई से कह दिया कि ये तो कल्चरल चीज है, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि रक्सारों से रक्सार मस्त करने, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं गांधी साहब के, अपनी बहनों के साथ हमारे गाल करवाएंगे टच। हमें तो ये बात कहते हुए भी शर्म आती है या आती है, लेकिन ये इनको समझाने के लिए देंगे इजाजत अपनी बहनों को कि वो हमारे गालों के साथ आके गाल टच करे और मसाफे करे हमारे साथ।
यहाँ पर इनको तकलीफ होगी। लेकिन जब जनरलाइज बात करते हैं तो तब कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। जब ये कहते हैं ना कि मौलवी को दीन से निकाल दो, खुद दीन समझो, तो ये इनसे सवाल है कि ये ऐसे ही है कि आप जहाज में बैठे और जाकर पायलट को कहेंगे भाई पायलट तू तो निकलना यहाँ से, हम किताब पढ़ के मैनुअली के कैसे कैसे ऑपरेट करना है जहाज को खुद ही उड़ा लेंगे। या एक बंदा सर्जन को कहे कि भाई तू तो निकलना यहाँ से बाहर, अपने अब्बू जी का हिरनियों का ऑपरेशन मैं खुद कर लूंगा। ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं करेंगे। तो दीन में से क्यों मौलवी को आपने निकालना है? अच्छा जी, फिर ये एक और तस्वीर देखें। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये एक लड़की बैठी हुई है, कहीं गिरी हुई है नीचे, और फिर वो क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार कर उन सबको वो बाहर फेंक के बांध के नंगी होकर वो बाहर जा रही है। उसने ऊपर लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर जाने के लिए आपको कपड़े उतारने पड़ते हैं। मतलब इनका मकसद ये है कि खवातीन को ऊपर ले जाने के लिए उनको ये बताएं कि जो भी करना है ना, आपने तरक्की करनी है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे तुम्हें। तो एक भाई ने लिखा कि अगर उसने अबाया पहना हुआ होता तो ये अबाया उसके काम ना आ जाता, कि वो बजाय अपने सारे कपड़े उतारती सिर्फ एक अबाया ऊपर पहना हुआ होता ना उसने, तो वो अबाया को बाहर फेंकती और पकड़ के ऊपर चढ़ जाती। तो ये कैसे गुमराह करते। अब ये एक और देखिए आप छोटी सी वीडियो, ये भी यूनिवर्सिटियों का हाल बता रही है कि यहाँ पर देखें दो गमलों के दरमियान एक कपल बैठा हुआ है, और ये बहन भाई नहीं है, ना ही मियाँ बीवी हैं, यार हैं, और ये बैठे हुए हैं दो दो करके देखते जाए आप शर्माते जाए। ये हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल हो चुका है कि जहां पर बस वो डेट करने जाते हैं, दो दो सेटल हुए हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। अब इसको गांधी साहब ने क्योंकि कह दिया कि ये तो हराम कोई नहीं है भाई, कल्चरल चीज है, मसाफे भी करें किससे भी करें, कौन पूछने वाला है। तो ये सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म एक्चुअली और एथियस्ट मुल्क चाहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, इसको भी तबाह किया जाए। और ये हमारे इस तरह के जो लंडे के फिलासफर हैं और लंडे के लिबरल एंड लेफ्टिज्म से इनका तल्लक है। ये कहते हैं अब ऐसे हमारे काबल दोस्त कि ये बेजरर सेलिब्रेशन है, ये बेजरर है, और तुम्हारी बहनें साथ में नाच रही हैं, इसको बेजरर कहते हो? यहीं से तो काम आगे चलेगा। तो बुरा ना मानो, होली है करके वो यहीं से ले जाएंगे और रेप करेंगे, शराब पियेंगे और अल्टीमेटली जिना करेंगे, मार देंगे। तो ये बेजरर है, ये शुरुआत है, ये जनाब बेजरर नहीं है। ये कहां तक जाएगी बात, इस बात को समझने की जरूरत है। अब फिर ये कहते हैं, यही कैंप जो है वो कहता है कि औरत अगर शॉर्ट्स पहनती है तो उसकी मर्जी है, औरत अगर जीन्स पहनती है तो उसकी मर्जी है, उसकी आजादी है, मर्द निगाह नीचे रखे ना। जी हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मर्द को भी हुक्म है, अल्लाह ने कहा पहले मर्द को हुक्म है कि अपनी निगाह नीचे रखें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि औरत जैसा मर्जी लिबास पहने, मर्द को इससे क्या फर्क पड़ता है, और क्यों फर्क पड़ता है और नहीं फर्क पड़ना चाहिए, उसकी उसको क्या प्रॉब्लम है मैं जैसे कपड़े पहनूं। तो मुझे आप ये बताएं, अगर एक यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की क्लास चल रही है तो वहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अचानक एक सांप आ जाता है अंदर, तो क्या वो बच्चे उसी तरह पढ़ते रहेंगे, या सांप को देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और वो डेस्क के ऊपर खड़े हो जाएंगे और शोर करना शुरू कर देंगे कि हमें सांप से बचाओ? क्यों? देखने से क्या होता है? सांप को देख रहे हैं ना, तो देखने से क्या होता है भाई? ना देखो, आंखें बंद कर लो तुम सांप को, चुप करके बैठे रहो उधर ही नीचे। करेंगे? नहीं करेंगे। वहां देखने से आपको मसला पैदा हो रहा है। सिमिलरली अगर आप रोड पर जा रहे हैं और वहां पर एक्सीडेंट हुआ है और किसी इंसान का वहां पर खून पड़ा है, तो क्या वो खून देखकर आपके दिल की कैफियत बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। देखने से क्या होता है? होता है ना कुछ ना कुछ। अब देखिए इसी तरह अगर मैं अपने घर में रात के 12 बजे लाउड स्पीकर लाकर कुरान पाक लगा दूं, तो मल्ले वाले मुझे आकर कहें कि भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है कुरान सुनना नेकी का काम है, लेकिन हमें सोने तो दे तू। तो मैं कहूं भाई मैं आजाद हूं, मैं तो अपने घर में डेक लगाऊंगा, आपको क्या मसला है, आप अपने कान बंद कर लेना। तो माशरे का क्या रिस्पांस आएगा? सिमिलरली एक बंदा है वो सिगरेट लेकर हॉस्पिटल में चला जाए और वहां जाकर सूटे लगाना शुरू कर दे मरीजों के पास, और वो मरीज जो दमे के मरीज हैं, तो उसे वो डॉक्टर्स कहेंगे भाई यहाँ ना पियो, बाहर जगह बनी हुई है वहां जाकर सिगरेट पियो। तो वो कहे मैं आजाद हूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें क्या मसला है? वो बताएंगे जनाब पेशेंट्स को मसला है, तो वो कहे पेशेंट्स को कहे ना सुनो, अपने नाक बंद कर लो, मैं क्या करूं, मैं तो पीऊंगा। तो ऐसे बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा या लित्तर लगाए जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है ये माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि खवातीन शॉर्ट्स पहनकर या जीन्स पहनकर अपने जिस्म को वाजे करके मर्दों के सामने आए, घूमे फिरे और मर्दों को उससे कोई मसला ना हो, वो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता ऐसा। मर्दों के जज्बात उभरेंगे, फिर ये मामला जब रेप की तरफ जाएगा तो फिर आप कहते हैं कि जी मर्द ऐसे हैं,
तो मर्द माशरे में बिगाड़ नहीं यहाँ पैदा कर रहे, खवातीन माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज में आजकल चल रहा है, ये जो बेहयाई और फाशी शुरू हो चुकी है, प्लस ये जो लीव वगैरह मनाना आपने शुरू करवा दिया है, तो ये जो मामलात है ये किबला सही नहीं है। हम इन सारे मामलात की इसीलिए मजम्मत करते हैं कि कल को आपने आकर हमें गौ मूत्रा के फजाइल बताने शुरू कर देने हैं। और मैंने वो अपने काबिल दोस्त भाई को कहा है कि आप लिख के रख लें, ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं कि ये याद नहीं रहे आपको कि आपने चंद सालों बाद गौ मूत्रा के फजाइल हमें बताने हैं, क्योंकि जिस तरफ बादियुल नजर में आप तेजी से सफर कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा, आप तेजी से सफर कर रहे हैं, दो कौमी नजरिए को नहीं मान रहे आप। उस दिन आपने एक वीडियो लगाई हुई थी जिसमें वो एक सिखड़ा कह रहा था कि रब और शैतान एक ही हैं, दो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह तुबू अलैक। और उन लोगों को आप आइडियलाइज कर रहे हैं, ग्लैमरलाइज कर रहे हैं, तो ये किबला बात दुरुस्त नहीं है। वो मुल्दीन या सेकुलर जो आपको देखेंगे ना तो वो यही कहेंगे भाई हम भी तो सेकुलर थे, लेकिन आप तो हमारी छतरी तले आके बावले ही हो गए हैं भाई। तो किबला आपसे गुजारिश है कि आप बावले ना हो, आप नॉर्मली रहें, जिस तेजी से सफर आप कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा ध्यान से रहें, बहुत आगे जा रहे हैं आप। अल्लाह ताला से दुआ है कि बराए इस्लाह को लें और इस बात को समझें कि ये जो जिस तरफ आपने सफर शुरू कर दिया ना ये रास्ता सही नहीं है। दीन से जुड़े, वो मिसाल ना बने कि जो जेर तामीर बिल्डिंग की होती है कि जहां दिन में आकर कुत्ते भी बैठ जाते हैं, गधे भी आ जाते हैं, शाम को चमगादड़ें भी आ जाती हैं, वहां पर रात को चोर भी आ जाते हैं और जिनात का भी बसेरा हो जाता है। अपनी फाउंडेशन को दीन की तालीमात से मजबूत करें, फिर उसमें खिड़कियां लगाएं, रोशनदान लगाएं ताकि रोशनी आए, चमगादड़ें ना आ सके, वहां पर दरवाजे लगाएं। अपनी शख्सियत की जो बिल्डिंग है इसको खूबसूरती से तामीर करें और दीन से तामीर करें। और ये जो मौलवियों के पीछे पड़े हुए हैं ना आपके बिला, ये उसी तरफ आप दानिस्ता करते हैं या गैर दानिस्ता करते हैं, ये पहली सीढ़ी है कि मौलवियों से ना मुतनफर किया जाए। तो किबला आपसे गुजारिश है कि आप मामलात अपने को सीधा कर लें, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। जिस किस्म की डिबेट करना चाहें आप कर सकते हैं। जब भी आपसे बात होती है तो एक जगह पर आप भाग के निकल जाते हैं कि नहीं ये आप छोड़ें, आप छोड़ें, आप छोड़ें। तो ये शरारतें ना क्या करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब कामयाब ना सर। जज़ाकल्लाह।